दोस्तों, जिस चुनाव आयोग को फाइनल वोटिंग प्रतिशत बताने में कई बार घंटों और कई बार कई दिन लग जाते हैं, वो चुनाव आयोग धड़ाधड़ जो फॉर्म्स भरवा रहा है, इसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है। और सामने आ चुकी है चुनाव आयोग के दावों की वो सच्चाई जो दिल्ली में बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की फोटो चस्पा करके चुनाव आयोग आगे कर रहा है। दोस्तों, बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने किया है, दोस्तों उसके लिए बीएलओस को फॉर्म दिए गए। अब उस फॉर्म्स की हकीकत सामने आने लगी है क्योंकि ग्राउंड पर उतरे रिपोर्टर ये बताने लगे। दोस्तों, ये है न्यूज़ 24 के रिपोर्टर राजीव रंजन। आप इनको प्रमुखता से टीवी पर देखते हैं, बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। और चुनाव हो या ना हो, राजीव रंजन साल के 365 दिन फील्ड में ही रहते हैं। माहौल क्या है, इनका ये शो बहुत पॉपुलर है। बिहार में इन दिनों ये घूम रहे हैं। अब बिहार में जब ये घूमे, लोगों के बीच गए और उनमें से कुछ मतदाताओं से ये मिले और कहा कि क्या आपसे वोटर आईडी कार्ड आपका लिया जा रहा है, आपका आधार कार्ड लिया जा रहा है, आपका फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो ये वीडियो इनका वायरल है जिसमें बिहार का वोटर ऑन रिकॉर्ड राजीव रंजन को टीवी पर बता रहा है कि बीएलओ मैडम आई थी, वो खुद कह रही थी कि देखिए आप पर भी बहुत दबाव है, हम पर भी बहुत दबाव है, आप एक काम कीजिए, बस फॉर्म भर के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट जाए भाड़ में, बस फॉर्म भर के दे दीजिए। ये कौन बोल रहा है? बीएलओ अधिकारी बोल रही है। वहां बैठे वोटर्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास बकायदा उनकी वीडियो है और वो ये कह रही है कि बस हमको आप फॉर्म भर के दे दीजिए, साइन ना कर पाए तो साइन भी वो खुद ही कर देंगे। अब दोस्तों, ये फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, ये फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्म भरा जाएगा तो ही ये पता चलेगा कि फाइनल लिस्ट क्या है, कितने फॉर्म रोज भरे जाते हैं। और जब ये फाइनल लिस्ट आती है तो चुनाव आयोग रोज इस तरह के दावे करता है। डेली चुनाव आयोग का एक ये प्रेस नोट इशू होता है और ये प्रेस नोट चुनाव आयोग के सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया जाता है, जिसमें ज्ञानेश कुमार की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, चमचमाती हुई मुस्कुराती हुई एक फोटो होती है और इसमें लिखा होता है कि डेली देखिए कितना हमारा जो फॉर्म भरने का आंकड़ा है वो कितना आगे बढ़ गया है। अब देखिए, मैं आपको ये कल का आंकड़ा दिखाती हूँ जो चुनाव आयोग ने शेयर किया है। आज का आंकड़ा आज रात तक आ जाएगा, 11 तारीख तक शाम को 6 बजे का आंकड़ा जो चुनाव आयोग ने शेयर किया है। दोस्तों, इस आंकड़े के हिसाब से 5,87,49,463 फॉर्म्स दिए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब कि जो टोटल वोटर है बिहार का 74.39%। चुनाव आयोग ये कह दावा कर रहा है कि वो बिहार के 74.39% वोटर तक पहुंच गया। ये चुनाव आयोग दावा कर रहा है और ऐसे दावे वो रोज करता है। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये वही चुनाव आयोग है जिसको वोटिंग प्रतिशत बताने में कई दिन लग जाते हैं वोटिंग खत्म होने के, लेकिन डेली अपना बीएलओ कितने फॉर्म भरवा रहे हैं ये डेली बताया जा रहा है। अब दोस्तों, एक और चीज इस दावे की पोल खोलती हुई जो कि सोशल मीडिया में शेयर की पत्रकार और लेखक पुष्यमित्रा ने। दोस्तों, पुष्यमित्रा भी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने देखिए बाकायदा सोशल मीडिया में इस पूरे मुद्दे को लेकर ये फॉर्म शेयर किया। यही वो फॉर्म है जो भरा जा रहा है। ठीक है, ये फॉर्म शेयर करते हुए लिखते हैं, मतदाता पुनरीक्षण की सच्चाई। मेरे घर 2 दिन पहले ये फॉर्म कोई देकर आया। आज वो भरा हुआ फॉर्म लेने आया था। जब वो फॉर्म देने आया था तब घर पर मैं नहीं था। आज उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे परिचय पूछा। उसने बताया वो वार्ड मेंबर का सहयोगी है। मैंने बीएलओ के बारे में पूछा तो उसने बताया बीएलओ वार्ड मेंबर के ऑफिस में बैठा है, उसे फॉर्म बांटने और वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, पहले तो ये प्री फील्ड फॉर्म नहीं है, जबकि आयोग द्वारा किया गया था कि फॉर्म प्री फील्ड होगा। दूसरा, बीएलओ खुद घर घर नहीं जा रहा, वार्ड मेंबर के ऑफिस में बैठकर उसके स्टाफ से सारा काम करवा रहा है। तीसरा, मैंने उस लड़के से पावती के बारे में पूछा तो उसने इसमें भी अनभिज्ञता जाहिर की। अगर कल को मेरा नाम हटा दिया जाए तो ये कहते हुए कि मैंने फॉर्म नहीं भरा तो मैं कैसे दावा करूंगा। मैंने उससे बीएलओ का नंबर मांगा, उसने बताया कि नंबर भी उसके पास भी नहीं है। कुल मिलाकर पूरे बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर यही चल रहा है। एक पत्रकार और लेखक खुद शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि दरअसल घर में तो बीएलओ पहुंच ही नहीं रहे हैं। एक वोटर बता रहे हैं कि बीएलओ आ रहे हैं तो बोल रहे हैं बस आप फॉर्म भर के दे दीजिए, आईडी कार्ड प्रूफ तो हमको चाहिए ही नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा इतना बड़ा एक्सरसाइज चुनाव आयोग चला रहा है, इसका पॉइंट क्या है, इसका आधार क्या है? याद रखिए दोस्तों, जब ये शुरुआत की गई ना इसकी, तो शुरू में ये जो आंकड़ा था ऐसे नहीं बढ़ रहा था जैसे अब बढ़ने लगा है। अचानक से चुनाव आयोग
रोज बताता है कि इतने करोड़ लोगों तक पहुंच गए, इतने करोड़ लोगों तक पहुंच गए। उस वक्त ये आंकड़ा ऐसे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में चुनाव आयोग एकदम स्ट्रिक्ट था, इन 11 में से एक ही प्रूफ लिया जाएगा, आधार नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हाई फाई सोसाइटी में रह रहे लोगों से भी अगर आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ मांगेंगे तो हो सकता है मोस्टली लोगों के पास कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। ये सच्चाई है। इतने मुश्किल डॉक्यूमेंट थे क्योंकि आपने आधार रिजेक्ट कर दिया, आपने राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिया, आपने डीएल रिजेक्ट कर दिया, आपने खुद का इशू किया गया वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट कर दिया, और तो और आपने जो जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड जो बहुतायत में है बिहार में लोगों के पास, वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि अब आप नया डॉक्यूमेंट लाइए, तो नया डॉक्यूमेंट लाने में वक्त लगता है। तो शुरुआत में लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, सबमिट नहीं कर पा रहे थे, फॉर्म तो भर रहे थे, सबमिट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद चुनाव आयोग के समझ में आ गया कि भाई ये तो मामला अटक जाएगा, ऐसे तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम धरा का धरा रह जाएगा। उसके बाद ऐसी खबरें आने लगी जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर थी, कुछ दिन पहले एक खबर छपी थी जिसमें बताया गया था कि सीमांचल वाले इलाके में, ये तब की खबर है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, सीमांचल वाले इलाके में बोला जा रहा है कि आप 11 में से कोई एक प्रूफ देंगे तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। और 11 प्रूफ जाहिर तौर पर लोगों के पास नहीं होंगे, लेकिन पटना के इलाके में कहा जा रहा है कि आप आधार कार्ड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड भी चलेगा। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी नहीं दिए थे कि आप आधार कार्ड को आपको एक्सेप्ट कर लीजिए, या आप वोटर आईडी कार्ड को एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर राशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ही ये खबर आनी शुरू हो गई थी। क्यों? अब दोस्तों ये भी दिलचस्प है, पटना बीजेपी का गढ़ माना जाता है, सीमांचल आरजेडी का गढ़ माना जाता है। तब से ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि भाई आधार एक्सेप्ट कर रहा है अगर चुनाव आयोग, तो भाई पूरे बिहार का कर ले। और जब आधार ही एक्सेप्ट कर रहा है तो आधार से तो जो मौजूदा दौर में लोगों का वोटर आईडी कार्ड इशूड है, जिससे उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया, वो तो उनका पहले से ही आधार से लिंक है। तो फिर इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज की पॉइंट क्या है जब आप आधार एक्सेप्ट कर ही रहे हैं? तो अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या चुनाव आयोग को ये पता नहीं होगा कि ग्राउंड में इतना कंफ्यूजन हुआ पड़ा है, ग्राउंड में बीएलओस पर इतना ज्यादा दबाव है? अब दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऐसी तस्वीरें रोज शेयर कर रहा है कि फलाने गांव में बिहार के बीएलओस पहुंच गए, मुस्कुराती हुई सबकी फोटोज हैं, सब कुछ कितना अच्छा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है। गांव देहात में किसी के पास वो प्रूफ नहीं मिलेंगे, और बीएलओ के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया है, वो कहां से इतने फॉर्म भरवाएगा? इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर इससे हासिल क्या है? बहुत से जानकारों को इस बीच में सुन रही थी दोस्तों, बहुत से लोग अलग अलग तरह के शक जाहिर कर रहे हैं। शक नंबर 1, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभूतपूर्व किस्म का कंफ्यूजन पैदा हो गया है। बिहार में भयानक कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई है। अभी तक दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर फैसला आए 2 दिन का वक्त हो गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ऊपर पटना जैसे इलाकों में आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, सीमांचल वाले इलाकों में आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। फिर ऐसी वीडियोस जिसमें लोग कह रहे हैं कि बीएलओ कह रहे हैं बस आप फॉर्म भर दीजिए, साइन नहीं भी कर पाए तो हम कर देंगे। उसके बाद ऐसी चुनाव आयोग के दावे कि हमने इतने करोड़ फॉर्म भरवा दिए, इतने करोड़ लोगों तक हम पहुंच गए। ये इतना कंफ्यूजन है। आप सोचिए जब दिल्ली में बैठकर हमको इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां स्थानीय लेवल पर कितना कंफ्यूजन हो रहा होगा। दोस्तों ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे वो प्रूफ के साथ भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं, जो बीएलओ के पास आ रहे हैं फॉर्म, चाहे वो किसी सहायक के थ्रू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इन फॉर्म की कहीं तो स्क्रूटनी होगी। ये ताकत किसको मिलेगी कि फलाने का नाम काट दो, ढिमकाने का नाम काट दो? कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए सबके नाम तो नहीं कट सकते, लेकिन अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने रख रही हूं, अगर ऐसा हुआ कि कोई एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, उसका एक गांव है जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव में, आंकड़े सबके पास होते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में ये बात सबको पता है कि इस गांव में बहुतायत लोगों ने आरजेडी को वोट डाला, ठीक है, तो आपको उस गांव के सारे लोगों के फॉर्म मिल चुके हैं, आधार कार्ड के बिना मिले, उसके साथ मिले, कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फॉर्म मिल चुके हैं। तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि उनमें से कुछ फॉर्म्स को रखा जाए, कुछ को रिजेक्ट किया जाए। हाइपोथेटिकली सोचिए एक गांव जहां पर 50 घर हैं, उन 50 घरों में एक घर में 4 वोटर हैं। अगर ऐसे 10 घरों में भी वोटरों के नाम हटा दिए गए, क्या त्राहिमाम मचेगा? वोटिंग के दिन क्या त्राहिमाम मचेगा? कितना भयानक कंफ्यूजन पैदा होगा। और वोटिंग के दिन से पहले भी आ जाइए आप, अगर फाइनल लिस्ट इशू करता है चुनाव आयोग
और लोगों को ये मौका भी देता है कि चलिए हो सकता है आपका नाम कट गया हो तो आप नाम अपना जोड़िए। तो आप सोचिए लोगों के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी है। पहले वो फॉर्म भरते हैं, फिर वो फॉर्म जमा करते हैं, फिर वो चेक करते हैं उनका नाम वोटर आईडी कार्ड में, वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, फिर वो देखते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, फिर वो पता करते हैं भाई क्या ऐसा किया कि वोटर लिस्ट में नहीं है, फिर वो बीएलओ उनको बताता है कि आपके पास फलाना 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 डॉक्यूमेंट है या आपने फॉर्म भरने में दिक्कत कर दी, तो या तो उनसे फॉर्म दोबारा भरा जाएगा या फिर वो अपील करेंगे। अब कितने लोग हैं जो अपील कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में वोट देना आपका अधिकार है, आपकी ड्यूटी है, मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों ये जो मौसम है, हरियाणा और पंजाब में रोपाई का मौसम होता है। बहुताया जो बिहार के हमारे मजदूर भाई हैं वो हरियाणा पंजाब में रोपाई के लिए जाते हैं। वैसे भी बिहार में करीब 3 से 4 महीने के लिए महाराष्ट्र से लेकर चेन्नई तक बड़े स्तर पर श्रम देने के लिए हमारे बिहार के मजदूर जाते हैं। अब आप बताइए दोस्तों, कौन सा ठेकेदार होगा जो गरीब मजदूर को छुट्टी देगा कि आप पहले जाइए अपने बिहार, बीएलओ को फॉर्म भर के दीजिए। अगर आपने बीएलओ को फॉर्म भर के दे दिया, फिर भी आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, तो अब साहब से दोबारा से छुट्टी ली जाएगी, फिर दोबारा साहब छुट्टी दे देंगे उस मजदूर को, फिर मजदूर दोबारा जाएंगे अपने गांव, फिर दोबारा फॉर्म भरेंगे। मतलब आप सोचिए ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये सब पता था चुनाव आयोग को, उसके बावजूद भी ये किया जा रहा है और उसके बाद उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमने फलाने फलाने आज के दिन में इतने इतने लोगों को फॉर्म बांट दिए, इतने इतने लोगों तक हमारा चुनाव आयोग पहुंच गया। दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस चुनाव आयोग चला रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमेशा होना चाहिए देश में, साल के 365 दिन होना चाहिए। लेकिन ठीक चुनाव से पहले केवल जब आप एक टारगेट रख देते हैं कि केवल 1 महीने के अंदर आपको करना है और उसके बाद अपील करने के लिए भी 1 ही महीना देते हैं, कैसे पॉसिबल है? दोस्तों यूपी के बाद बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा वोटर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कैसे पॉसिबल है आप कि वो 8 करोड़ वोटर के एक वोटर के पास बीएलओ जाएगा? बीएलओ है वो कोई एआई का रोबोट है क्या? एआई का रोबोट भी नहीं कर पाएगा ये मजाक। एक आदमी के आपको घर जाना है और एक आदमी के घर 3 बार जाना है। अगर एक बार कोई नहीं मिला तो दूसरी बार जाना है, दूसरी बार नहीं मिला तो तीसरी बार जाना है। मतलब एक आदमी दिन भर घर ही बैठा रहे कि बीएलओ साहब आएंगे, और उस बीएलओ के बारे में सोचिए, वो भी तो इंसान ही है ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो कंफ्यूजन चुनाव आयोग ने पैदा किया है, ये क्यों पैदा किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।